सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार एंकर पर्सन शाहज़ेब खानज़ादा ने हमें ज्वाइन किया है। शाहज़ेब, इंतहाई अहम डेवलपमेंट, अहम खबर जिसका इंतजार था शायद दुनिया भर को, वो हो गया है। आबना हरमुज़ खोलने का ऐलान कर दिया ईरान ने। जी बिल्कुल, और जाहिर है जो अब्बास अराग़ची साहब की तरफ से ट्वीट किया गया उसमें वो ये लिख रहे हैं क्योंकि लेबनान का सीज फायर हो गया जो कि बड़ी बुनियादी कंडीशन थी ईरान की तरफ से, तो उसके नतीजे में अभी स्टेट ऑफ हुर्मुज़ खोल दिया है। बहुत सारे खदशात पैदा हो गए थे और दायरे उन खदशात में ये खदशात थे कि ईरान अब ये कह रहा है कि हम तो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को हमेशा के लिए बंद रखेंगे और उस पर टोल कलेक्ट किया करेंगे और वो टोल US डॉलर में नहीं होगा, या तो ईरानी करेंसी में होगा या फिर चाइनीज युआन में होगा। तो क्या मुस्तकबिल में हमेशा के लिए होने जा रहा है, किस तरीके से बातें आगे बढ़ेंगी? मगर अब एक बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट कही जा सकती है, दुनिया भर की मार्केट्स के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट कही जा सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस पहले ही अब $90 की सतह पर इस वक्त ट्रेड कर रही हैं, $110 की सतह पर जाने के बाद गुज़िश्ता दिनों में। तो इसका मतलब है कि मार्केट इस खबर को एंटीसिपेट भी कर रही थी और इस पर रिएक्ट भी कर रही हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का खुलना दुनिया की जो 20% तेल और गैस की तिजारत है उसका खुलना है। इस वक्त कतर, जब से ये जंग शुरू हुई है, एक LNG का जहाज वहां से नहीं निकाल सका है। उनके प्लांट भी मुतासिर हुए हैं मगर वैसे भी वो नहीं सप्लाई कर सका। कुवैत की मुतासिर हो गई थी, इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात की एक्सपोर्ट मुतासिर हो गई थी। सऊदी अरब कोशिश कर रहा था रेड सी से, मगर उनका 10 मिलियन बैरल रोजाना यहाँ से गुजरता था, वो मुतासिर हो गया था। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और पाकिस्तान का भी इसमें फायदा है, दुनिया भर का फायदा है, क्योंकि दुनिया और पाकिस्तान इस पर दो क्राइसिस से गुजर रहे थे, एक महंगा तेल और गैस और दूसरा कम तेल और गैस। दुनिया को तेल और गैस मिल भी नहीं रहा था, जो मिल रहा था वो महंगा मिल रहा था। अब जबकि कतर की, सऊदी अरब की, कुवैत की, सबकी सप्लाई शुरू होगी जैसा कि ऐलान किया गया है और जाहिर सीज फायर के पीरियड में किया गया है, तो एक तो दुनिया में प्रेशर कम होगा, ऑयल एंड गैस की कीमतें नीचे भी आएंगी और ऑयल एंड गैस दस्तयाब भी होगा। मगर साथ साथ ये एक अहम खबर इसलिए है कि सीज फायर को तो 21 अप्रैल को खत्म हो जाना है और अब्बास अराग़ची साहब कह रहे हैं कि ये जो रिमेनिंग पीरियड है हमारे सीज फायर का, उस वक्त तक हम स्टेट ऑफ हुर्मुज़ खोल रहे हैं। मगर आप इस उम्मीद को का अब इजहार किया जा सकता है, बल्कि ये बात अब कही जा सकती है कि 21 अप्रैल तक नहीं खुल रही है, बल्कि एक बड़े अब ये परमानेंट सीज फायर होने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो क़यादत है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त दोनों इतराफ में इन्वॉल्व है। लेबनान का सीज फायर कराने में भी बड़ा किरदार है, इसके अलावा स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को खुलवाने में भी बड़ा किरदार है। और ये पूरी कोशिश पाकिस्तान की क़यादत की तरफ से की जा रही थी कि दोनों ममालिक के दरमियान जितने भी इख्तिलाफात हैं वो पहले दूर हो जाएं और उसके बाद अगली जो निश्चित हो दोनों के दरमियान वो साइनिंग सेरेमनी हो, जिसका कल सदर ट्रंप ने भी इज़हार किया कि वो खुद भी आ सकते हैं साइनिंग से। शाहज़ेब, यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मिसाली सिफारतकारी और पाकिस्तान की कोशिशें इस वक्त दुनिया भर में, इस वक्त पाकिस्तान के किरदार की तारीफ हो रही है और मुतरफ है पाकिस्तान की सिफारतकारी की दुनिया भर। अब इस पर भी मैं चाहूँगा आप रोशनी डालें कि जितना अरसा ये आबना हुर्मुज़ बंद रही है उसकी वजह से अब स्टॉक मार्केट्स, आलमी मईशतों को रिकवर करने में आपके ख्याल में कितना वक्त लगेगा? देखिए, स्टॉक मार्केट तो हमें नजर आया था कि काफी हद तक रिकवर कर गई इस एंटिसिपेशन में इस हफ्ते कि ये डील होने जा रही है। पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट तो इनफैक्ट आज उस लेवल से ऊपर बंद हुई है जिस लेवल पर 27 फरवरी को बंद हुई थी। जो अमेरिकन मार्केट हैं वो भी काफी हद तक रिकवर कर चुकी हैं। आज बाकी मार्केट तो बंद हो गई, अब अमेरिकन मार्केट का ही रह गई है जो आज ट्रेड होने के हवाले से। जो ऑयल मार्केट हैं वहां पर हमें ऑलरेडी कमी नजर आ रही थी। जो एक अहम बात है वो ये है कि दुनिया में अनसर्टेनिटी आएगी, अनसर्टेनिटी खत्म होगी। जब गैर यकीनी की सूरत हाल हो, मार्केट के बारे में कहा जाता है कि वो एक चीज नहीं पसंद करती और वो ये कि गैर यकीनी की सूरत हाल हो। मार्केट परफॉर्म करती हैं उस सूरत हाल में कि जब हर चीज सर्टन हो, पता हो कि आगे क्या होने वाला है। और जाहिर है दुनिया में जंग से ज्यादा अनसर्टन कोई चीज नहीं होती कि जंग का नतीजा क्या निकलेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, जो जीतेगा वो क्या करेगा और दोनों की लड़ाई के नतीजे में क्या होगा। ये ऐसी लड़ाई थी जिसने दुनिया भर की तिजारत को डिस्टर्ब करके रख दिया था। 20% अगर तेल और गैस गुजरता है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से तो बाबुल मंदब से भी 12% दुनिया की तिजारत होती है, दुनिया का सी ट्रैफिक गुजरता है। और खतरा ये पैदा हो गया था कि अगर जो अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड कर दिया है अब, तो ईरान और ईरान के हौसी बागी अगर बाबुल मंदब पर का ब्लॉकेड कर देते हैं तो दुनिया की तिजारत मजीद मुतासिर हो जाएगी, दुनिया की मार्केट से तेल मजीद गायब हो जाएगा, जिसके नतीजे में इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें और बढ़ जाएंगी। IMF ने ऑलरेडी ये कह दिया है। इसके अलावा आज IEA की तरफ से भी कहा गया कि जो तेल की कीमतें हैं अगर स्टेट
ऑफ हॉर्मुज खुल भी जाए तो भी उन्हें बहाल होने में और सप्लाई को बहाल होने में बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ज़ाहिर है एक लिमिटेड नंबर ऑफ शिप्स हैं जो पहले अगर अरब ममालिक से तेल लेकर आ रहे थे और अब अगर उनका रुख अमेरिका की तरफ या वेनेजुएला की तरफ हो गया है तो वो पूरा डिलीवर करने के बाद वो पूरा राउंड करना, तो 2-3 महीने के लिए मार्केट डिस्टर्ब हो सकती है। मगर फिलहाल ये बड़ी खबर है और जाहिर इसमें पाकिस्तान का बड़ा किरदार है कि दोनों ममालिक अब तकरीबन मुआहदे और दस्तखत की तरफ बढ़ रहे हैं। शहजाद, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, 28 फरवरी 2026 को आबनाए हॉर्मुज बंद हुई और तकरीबन 21 दिन बाद आज ये अहम तरीन बयान सामने आया है। जितना अरसा यह आबनाए हॉर्मुज बंद रही, आपके ख्याल में अब स्टॉक मार्केट्स, आलमी मईशतें और तेल की कीमतों को वापस आने में, रिकवर होने में कितना वक्त लगेगा? शहजाद से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। शाहज़ेब, अब जो डेवलपमेंट्स हुई हैं कल से लेकर अब तक, जो पॉजिटिव खबरें आ रही हैं पाकिस्तान की मिसाली सफारतकारी के पेश नज़र, क्या ये अब एक्सपेक्ट किया जाए, ये कंफर्म समझा जाए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान आना, इस्लामाबाद आना, क्योंकि सब कुछ अपने हिसाब से टिक क्रॉस हो रहा है? देखिए, ट्रंप ने ये बात कही तो है, मगर क्योंकि आप मार्केट का सवाल कर रहे थे, एज ऑफ नाउ जैसे ये खबर आई है, मुबशिर खबर से पहले और इस ट्वीट से पहले जो कि बासिर आकी साहब की तरफ से किया गया, इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें $3 कम थी और ये खबर आने के बाद इस वक्त $9 गिर चुकी हैं और इस वक्त जो WTI क्रूड है वो तकरीबन $85 पर ट्रेड कर रहा है, $90 पर ब्रेंट आ गया है। इसका मतलब एक मेजर करेक्शन इस वक्त हमें नजर आ रही है, जो कि अभी आगे और ज्यादा इसमें डिक्लाइन हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना, इसका मतलब है सप्लाई का बहाल होना, इसका मतलब है कि अनसर्टेनिटी का खत्म होना और जिसके नतीजे में ये कीमतें कम हो सकती हैं, क्योंकि जब इसके ऑपोजिट हो रहा था तो ये कीमतें बढ़ती नजर आई थी। जहां तक सदर ट्रंप का सवाल है, सदर ट्रंप बड़ी खुद बहुत अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत के मालिक हैं, मगर एक बात तय है उनके बारे में जो प्रेडिक्ट की जा सकती है कि ट्रॉफी लेना उन्हें बड़ा पसंद है, क्रेडिट लेना उन्हें बड़ा पसंद है। वो जो इस वक्त लबनान में बमबारी शुरू हुई वो ईरान पर हमले के नतीजे में शुरू हुई, मगर उन्होंने कल इस बात का क्रेडिट ले लिया कि मैंने एक और जंग रुकवा दी और लबनान और ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़फायर करवा दी। हालांकि सीज़फायर ईरान जंग से पहले हुई थी, तो वो क्रेडिट लेते हैं। तो ये वाला क्रेडिट वो कैसे मिस करेंगे कि वो आए और वो खुद दस्तखत करें और दुनिया को बताएं कि मैंने ईरान के साथ डील कर ली है। हालांकि ईरान के साथ 2015 में ओबामा ने डील कर ली थी, जो कि सदर ट्रंप ने अपने पहले दौर में खत्म कर दी थी। ईरान के साथ मुज़ाकरात पहले भी हो रहे थे, मगर 28 फरवरी को सदर ट्रंप ने इसराइल के साथ मिलकर जंग छेड़ दी थी, मगर वो इस जंग छेड़ने का क्रेडिट नहीं लेंगे, हम का लेने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से वो इस बात का इज़हार कर रहे थे कि वो इस्लामाबाद आ सकते हैं दस्तखत करेंगे। सही। और शाहज़ेब, इस पर भी हम जिस तरह बात भी करें कि पाकिस्तान की सालिसी की कामयाब कोशिशें पिछले 2-3 दिन में हमने बहुत ज़्यादा देखी, जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब गए, कतर गए, अब ये आज तुर्की में हैं, साथ ही साथ फील्ड मार्शल ईरान गए। तो ये फेस टू फेस जो मुलाकातें हुई हैं, 1-on-1 मुलाकातें हुई हैं, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है इन पॉजिटिव डेवलपमेंट्स में। शाहज़ेब जी, मुझे जाहिर है पाकिस्तान की जो क़यादत है वो डायरेक्ट थी ईरान की भी टॉप क़यादत के साथ और अमेरिका की भी टॉप क़यादत के साथ, तो उसके तो असरात हमें बहरहाल अब नजर आ रहे हैं। देखिए, जो मामला है उसमें ये चीज आगे बढ़े उसका इसमें ईरान का भी बहुत फायदा है। एक एस्टिमेट के मुताबिक साल से जो पाबंदियां हैं, तकरीबन 47 बरस हो गए, उसमें ईरानी की मईशत को तकरीबन $1 ट्रिलियन का, 1000 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, क्योंकि ऑयल एंड गैस से माला माल है ईरान, मगर ब्लैक मार्केट में उन्हें अपना ऑयल एंड गैस बेचना पड़ता है। मैक्सिमम 1.7 से 2 मिलियन बैरल्स तक वो बेच पाते हैं। सऊदी अरब 10 मिलियन बैरल्स तक बेच पाता है। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात जो बहुत छोटा ईरान से, ईरान की बहुत ज्यादा आबादी है, वो तकरीबन 3-3.5 मिलियन बैरल्स तक तेल बेच पाता है। इराक ज्यादा बेच पाता है, बहरीन। तो ईरान के लिए मईशत का खुल जाना और ब्लैक मार्केट की जगह बाकायदा मार्केट में करना, अगर लॉन्ग टर्म में ये देखा जाए तो उनका बहुत ज्यादा फायदा है, मगर जाहिर इसमें वक्त लगेगा, वरना नुकसान ईरान की मईशत को बहुत ज्यादा हुआ है। ये बात मद्देनजर रहनी चाहिए कि इस जंग के शुरू होने से पहले ईरान के अवाम सड़कों पर थे और खुद ईरान के सदर कह रहे थे कि और मैं कहां से पैसे लेके आऊं, जब लोगों की डिमांड ये थी कि महंगाई ज्यादा है तो कीमतों तो जो तनख्वाह है उनमें भी ज्यादा इजाफा होना चाहिए। तो ईरान को $20 अरब मिल जाना ये एक बड़ी खबर होगी, जैसा कि एक्सियोस रिपोर्ट कर रहा है, और जवाब में स्टॉक फाइल के कोई डील हो जाती है। मगर लॉन्ग टर्म में क्या लीडरशिप इस बात के लिए तैयार है दोनों तरफ से कि ईरान की मईशत खुले, उस पर से पाबंदियां खत्म हो, बैनुल-अक़वामी ट्रेड का रास्ता खुले, ये अब देखना होगा। क्योंकि खामनाई की हद तक एक हमें नजर आता था कि लीडरशिप ऐसी थी जो कि
पासदारान इंकलाब को भी, मजहबी तबके को भी और मॉडरेट्स को भी, सबको एक साथ मैनेज कर लेते थे। अब ये ख्याल तो किया जा रहा था कि पासदारान इंकलाब का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, मुस्तफा खमनाई साहब पर भी उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, और जो कल तस्वीर सामने आई उसमें ये भी नजर आया कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो सिर्फ सियासी क़यादत से नहीं मिल रहे हैं, बल्कि उनकी अस्करी क़यादत से भी मिल रहे हैं, ताकि एक तासुर वादे जाए कि ऐसा नहीं होगा कि सियासी क़यादत एक चीज कमिट करे और उसके बाद जो अस्करी क़यादत है वो उस पर अमल ना करे। जो खतरा इसराइल से भी है कि वो अमल करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ अब जरूर नजर आ रहा है कि कम से कम ये जो कमिटमेंट हो रही हैं जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ है, और पाकिस्तान की फील्ड मार्शल की तकरीबन ईरान में जाकर सभी से मुलाकात हुई है, तो ईरान की तरफ से एक यूनिफाइड पैगाम है कि हम सभी चाह रहे हैं कि इस वक्त ये डील हो जाए और ये जंग खत्म हो जाए। आगे जाके मामला कितने बदलेंगे कि ईरान मुकम्मल तौर पर जो है ये मामला ठीक हो, ईरान के जो साल से उनकी मईशत का नुकसान हुआ है, ये अब देखना होगा। शाहजेब, एक और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा बयान, उस पर भी आपका तजिया चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि आबनाए होर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली है और कारोबार और आमदोरफ्त के लिए तैयार है, लेकिन ईरान से मुतालिक बहरी नाकाबंदी पूरी तरह बरकरार रहेगी। कैसे देख रहे हैं इस बयान को आप? देखिए जी, अब जाहिर है जो दोनों तरफ से जो विक्ट्रीज हैं वो तो नजर आ रहा है। जज साहब ने बड़ी अहम बात की है, वो ये था कि पाकिस्तान ने पूरा डायलॉग ही क्रिएट किया है, और वाकई ये बात दुरुस्त है कि जब कोई नहीं नजर आ रहा था कि बात कराए तो कराए कौन। ओमान बीच में था, खुद ओमान के ऊपर हमलों की खबरें आना शुरू हो गई थी, फिर तुर्की के ऊपर हमें नजर आया कि उस तरीके से एतमाद नहीं नजर आ रहा था। अरब ममालिक में पहले कतर मीडिएट कराया करता था, तो कतर पर खुद हमले हो रहे थे। तो फ्रॉम नोवेयर पाकिस्तान ने ये एफर्ट डाल के दोनों ममालिक की एंगेजमेंट कराई है, और जिसके नतीजे में अब ये बात सामने नजर आती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सब में दोनों ममालिक को कहीं ना कहीं विक्ट्री चाहिए, क्योंकि दोनों को अपनी आवाम को सेटिस्फाई करना है। ईरान की का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, वहां पर हमले भी बहुत ज्यादा हुए हैं, मुआशी नुकसान भी हुआ, जानी नुकसान भी 2000 से ज्यादा जानी चली गई, खामनाई शहीद हो गए। तो ऐसे में उन्हें भी अपनी विक्ट्री दिखानी है और ट्रंप को भी अपनी विक्ट्री दिखानी है। एक ट्वीट अगर ये होगा कि स्टेट ऑफ होर्मुज़ हम खोल रहे हैं, तो साथ में ये बताते हुए होगा कि इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि लेबनान में सीज फायर हो गया है। अगर सदर ट्रंप ये ट्वीट करेंगे कि मैंने सीज फायर करा दिया है, तो साथ में वो एक और विक्ट्री क्लेम करते हुए करेंगे। अगर अमेरिकन मीडिया में खबर आएगी कि जी सब डील होने जा रही है, तो हम $20 अरब अनफ्रीज करने जा रहे हैं, तो साथ में ये डील भी आएगी कि स्टॉक फाइल का फैसला भी होने जा रहा है, क्योंकि दोनों साइड पर इस वक्त इतना मामला सेंसिटिव है कि दोनों ने ही अपने अपने अवाम को कुछ ना कुछ विक्ट्री दिखानी है, कुछ ना कुछ ट्रॉफी दिखानी है। तो उसी तरीके से और इस नाजुक मामले को लेकर पाकिस्तान ने जो नेविगेट किया है वो बहुत बड़ी कामयाबी है। शाहजेब, इसी में एड ऑन जो उनकी बात है वो मैं आपके सामने रखता हूं, फिर आपका तजिया चाहेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान से मुतालिक बहरी नाकाबंदी पूरी तरह बरकरार रहेगी तब तक जब तक 100% मुआहिदा नहीं हो जाता। जी, अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि 100% मुआहिदा नहीं हो जाता, मगर दरमियान में ये खबरें सामने आई कि बहुत कुछ जहाज हैं जो वो जाने भी दिए गए हैं, मगर फिर कल ये खबर आई कि 6 जहाज वापस भी कर दिए गए थे। अब देखते हैं कि ईरान इस हवाले से क्या रिस्पॉन्ड करता है, मगर क्योंकि ईरान की बुनियादी डिमांड ये थी कि आप लेबनान का सीज फायर कराएं, वो हो गया, तो उन्होंने अपनी तरफ से स्टेट ऑफ होर्मुज़ खोल दिया। मेरा ख्याल है ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इस बात में कि ये जो नेवल ब्लॉकेड है ये भी हमें खत्म होता नजर आएगा, या फिर अगर है तो इफेक्टिव कितना है इस पर सवाल होता रहेगा, क्योंकि आज खुद बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट करता रहा है कि इस ब्लॉकेड के बावजूद जो है कुछ सैंक्शन जहाज गुजरे वहां से। और शाहजेब, यही सवाल आपसे करेंगे और फिर आगे जनरल साहब से भी यही सवाल होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई का जो बयान गुज़श्ता रात सामने आया था, उन्होंने कहा कि मुकम्मल हुकूक तस्लीम किए जाने तक आबनाए होर्मुज़ नहीं छोड़ेंगे। गुज़श्ता रात का बयान है उनका। तो क्या ये समझा जाए कि आबनाए होर्मुज़ खुलने से मुकम्मल हुकूक तस्लीम किए जाने के इम्कानात हैं, ईरान के जो पाबंदियां हैं वो हट जाएंगी? कोई और मजीद पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी आप एक्सपेक्ट करें? शाहजेब ये देखिए, जो ट्रंप का बयान है उसके आखिर में वो ये भी लिख रहे हैं कि ये प्रोसेस क्विकली होना चाहिए, और वो ये भी कह रहे हैं कि तकरीबन जो ज्यादातर पॉइंट्स हैं वो तकरीबन उन पे निगोशिएशन हमारी ईरान के साथ हो चुकी है, और जब वो तो मामला कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये ब्लॉकेज भी खत्म हो जाएगा। यानी कि ट्रंप ये इंदिया दे रहे हैं अपने ट्वीट में कि मामला तकरीबन हमारे ईरान के साथ तय पा गए हैं, और जो मामला थे वो निगोशिएट हो गए हैं, और जिसकी वजह से अगर आप अभी भी देखें तो जो ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स हैं उसमें तेल की कीमतें मुसलसल गिर ही रही हैं, $84 से हमें नीचे ही नजर आ रही है। यानी मार्केट ये एंटिसिपेट कर रही है कि अब ये डील होने जा रही है, और अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर्स भी हमें नजर आ रहे हैं कि वो काफी प्लस है।